हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल विथ एलिमिनेशन प्रोसेस। तो मैंने एलिमिनेशन प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्लास। कैसे? तो ऐसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 से हमको पढ़ाना है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपके पास बुक होगा और बुक से आप मिलाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उन्हें हल कीजिए विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, जो भी विधि आपको अच्छा लगे उससे हल करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो देखिए, भिन्न से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको बनाना हो तो सबसे पहले अंश क्या है, हर क्या है, ये बनाना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में मानते हैं, माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश हमने कितना माना? x माना। हर कितना माना? y। तो आप खुद बोलिए भिन्न कितना हो जाएगा? भिन्न होता है अंश बटा हर, तो अंश कितना है x और हर कितना है y, तो भिन्न हो जाएगा x बटा y। अब देखिए फ्रॉम वन क्वेश्चन के अनुसार, फ्रॉम क्वेश्चन के अनुसार हम देखिए चेक कर लेंगे और आप को बताएंगे कैसे क्या करना है। यदि अंश में x जोड़े, देखिए ऐसे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से फ्रॉम वन कंडीशन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। ठीक है, देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले भिन्न ज्यों के त्यों लिख दीजिए। क्या बोल रहा है? अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न कितना हो जाता है? भिन्न 1 हो जाता है। तो देखिए भिन्न 1 में बदल जाती है। तो ये सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं, अंश में एक जोड़ दिया गया है, हर में एक घटा दिया है, तो भिन्न किस में बदल गया है? 1 में बदल गया। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सिंपल। चलिए x+1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 y-1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y-1। चलिए x इधर आएगा तो -y, फिर -1 उधर जाएगा तो फिर -1 हो जाएगा, तो x - y = -2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा। फिर नाउ अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2 से आपको बनाना है। कंडीशन नंबर 2 कहाँ दिया है? तो बुक में दिया है, पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है यदि हर में एक घटा दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो पहले भिन्न तो लिखे x बटा y, हर में एक जोड़ दे, एक जोड़ देते हैं, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो देखिए 1/2 भिन्न हो गई। सिंपल तरीके से बनाइए, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x हो जाएगा, y+1 में 1 से मल्टीप्लाई, y+1 हो जाएगा, तो 2x इधर आएगा तो -y = 1। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के पेयर्स आ गए हैं। तो देखिए क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 का मतलब होता है 1 और 2 से। देखिए एक नंबर क्या है, x - y = -2 और फिर दूसरा है 2x - y = 1। देखिए मैंने बनाते समय बताया था आपको शुरू में ही कि देखिएगा कि कोई कांस्टेंट तो बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर एक है x का कांस्टेंट, यहाँ पर x का कांस्टेंट 2 है, यहाँ पर x का कांस्टेंट -1 है, यहाँ पर भी -1 है, बराबर है। तो आप क्या कीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, घटा दीजिएगा तो बन जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस। चलिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बोलिए क्या होगा? -x = -2 और -1, माइनस में क्या हो जाएगा? 3। x से माइनस से माइनस कैंसिल, तो x = कितना हो जाएगा? बोलिए तो 3। तो x का मान कितना आ गया? 3। अब फ्रॉम 1 या 2 किसी से ही बना दीजिए, फ्रॉम 1 से ही हम बना देते हैं। तो 2 फ्रॉम 2 में देखिए क्या है, x - y = -2, x का मान 3 है तो यहाँ पे रख देंगे 3, 3 - y = -2, 3 इधर आएगा तो +2 = y उधर जाएगा तो हो जाएगा 3 ना 2 कितना हो जाएगा? बोलिए तो 5। तो y का मान कितना आ गया? बेसिकली 5 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट कैसे है, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं आसानी से। तो प्रतिस्थापन विधि पर हम लोग कर लिए, इसलिए हम लोग 2 चर लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर पढ़ेंगे विलोपन विधि से। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप पेज नंबर 63 जो न्यू एनसीईआरटी है उसका निकालिए और उसमें पढ़िए, और आप भी हमारे साथ साथ चलिए, पढ़ते रहिए, आराम से आएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है? सिंपल। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए नूरी और सोनी की आयु, हमने आपको बताया कि इस प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन हो,
इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन बनाने से पहले वर्तमान आयु आपको मानना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान आयु मान लीजिएगा तो 10 वर्ष आगे जाने के लिए जोड़ दीजिएगा, 10 वर्ष पीछे जाने के लिए घटा लीजिएगा, मतलब आगे जाने के लिए जोड़ दीजिएगा, पीछे जाने के लिए घटा दीजिएगा। तो सबसे पहले वर्तमान आयु जरूर मानिए। तो नूरी की वर्तमान आयु x मानते हैं हम इसमें, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु इक्वल्स टू x वर्ष। उसके बाद है सोनू, सोनू की वर्तमान आयु इक्वल्स टू y वर्ष। चलिए अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, केस 1 से हम फ्रॉम क्वेश्चन करके हम बनाते हैं। केस 1 मतलब मामला नंबर 1 क्या है इसमें, तो देखिए क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व जाना है, बिफोर 5 years, 5 वर्ष पूर्व। देखिए 5 वर्ष पूर्व जाना है तो x और यहाँ पे लिख देंगे y। 5 वर्ष पहले जाने के लिए x माइनस क्या हो जाएगा 5, y माइनस 5। आपको अच्छी तरह से ये पता है कि ये 5 वर्ष पहले हो गया, वर्तमान x और y है उसमें 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष पहले चल जाएगा। और ये क्या है वर्तमान, ये नूरी है, n से नूरी और s से क्या हो गया सोनू। अब देखिए बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, या नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब ये 3 गुना बड़ा है। तो बराबर हमको करना है तो छोटे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए x माइनस 5, y में 3 से मल्टीप्लाई 3y माइनस 5, 3 जा कितना हो जाएगा 15, फिर x इधर लेके चलाइए तो 3y हो जाएगा, फिर माइनस में 15 है, फिर माइनस तो यहाँ पे प्लस में 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ऐसे बना सकते हैं। अब चलिए केस 2 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। चलिए बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे आफ्टर 10 years, 10 वर्ष बाद। देखिए 10 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले देखिए नूरी हो गया, ये सोनू हो गया। 10 वर्ष पश्चात जाइए मतलब आगे जाइए तो x प्लस 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर y प्लस क्या हो जाएगा सोनू का 10 हो जाएगा। तो बोलिए नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है 2 गुनी है। चलिए ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी, ये दुगुना है, ये दुगुना छोटा है, लेकिन हमको तो बराबर करना है तो जो छोटा है उसमें दुगुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। x प्लस में 10 2y प्लस में 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। फिर देखिए x इधर आएगा तो माइनस में 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 और 2 आ गया, तब इसको आराम से हल कर सकते हैं। चलिए हम यहीं पे बनाते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। चलिए लिखिए x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, फिर x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये भी कोफिशिएंट बराबर है, यहाँ पर एक एक है तो घटा दीजिए, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3y में से 2y गया तो माइनस में y बचेगा, क्योंकि माइनस में 3 ज्यादा है। माइनस 10 माइनस में 20, माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 20 आ गया। उम्मीद करती है बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 2 किसी से भी बना दीजिए, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। अब देखिए y का मान क्या रखना है 3 इंटू y का मान 20 रख देना है, इक्वल टू माइनस में 10। x माइनस में कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 60 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 ईयर्स हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया बोलिए तो 50 वर्ष आ गया। तो अभी देखिए x किसका है बोलिए तो नूरी की वर्तमान आयु हो गया 50 और सोनू की वर्तमान आयु यहाँ पर कितना हो गया 20 वर्ष हो गया। सिंपल तरीके से देखिए आ गया, तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आप 1-2 बार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और वीडियो पॉज करके आप देखिए, अपने से खुद बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और फिर वीडियो को देखिए कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। अगर मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो आगे बढ़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक संख्या का 9 गुना उस संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, जब भी संख्या से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, जैसे 23 हो गया, ये संख्या है, नंबर है, इसके 2 क्या है बोलिए तो अंक है, ये 3 क्या है बोलिए तो अंक है। तो आप समझ लीजिए सबसे पहले अंक मानना पड़ेगा, इकाई अंक मानना पड़ेगा। इकाई अंक को क्या मानेंगे बोलिए तो x, अधाई अंक को y। तो देखिए संख्या लिखने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, 23 लिखना है तो आपको कैसे लिखना पड़ता है 20 प्लस में 3 इक्वल टू कितना होता है 23। इकाई अंक जो माने हैं, मान लेते हैं इसको हमने क्या सपोज किया, इकाई अंक सपोज किया, ठीक है। तो इकाई अंक यहाँ पे लिख देंगे x। दहाई अंक में देखिए 2 में कितना से मल्टीप्लाई किया है 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो दहाई में वैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो संख्या ऐसे माना जाता है। ऐसे स्टूडेंट याद रखिएगा, यदि इकाई अंक 100 दहाई अंक कितना हो बोलिए तो
दहाई अंक y हो तो संख्या हो जाएगा इकाई अंक, यहाँ पे लिख लेंगे x और दहाई अंक में y लिख देंगे। एक दहाई में कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। और ऐसे 3 अंक की संख्या है तो सैकड़ा का अंक z मान लेंगे, उसके बाद सैकड़ा में कितना होता है 100 होता है, उसी तरह 1000 हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। इकाई स्थान में 1 होता है, दहाई में 10 होता है, सैकड़ा में क्या होता है, तो इस तरह आप मान सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको मिले सबसे पहले इकाई अंक मानिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि इकाई अंक x, दहाई अंक बराबर y, तो संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट। सिंपल तरीके से मैं अभी बताया था कि इकाई अंक यहाँ पे लिखते हैं, दहाई y है तो उसमें 10 लिख देंगे, तो 10y + x हो जाएगा। अब बदलने पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, बदलने पर अगर इसका क्रम बदल दें तो 10x हो जाएगा, x के स्थान पे y, y के स्थान पे 1, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 10x + y। चलिए बदलने पर आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन अंकों का योग कितना दिया है 9। फ्रॉम क्वेश्चन लिखा है अंकों की संख्या का योगफल 9 है, तो x + y दोनों का मान कितना दिया है 9। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बोलिए तो फर्स्ट हो गया। फिर लगा कि संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है देखिए 10y + x और 10x + y। चलिए स्टूडेंट, संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या हमारा इसका 9 गुना पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के क्या है बोलिए तो बराबर है। देखिए जो संख्या है उसका 9 गुना पलटने पर बनी जो संख्या है उसके 2 गुने के क्या है बोलिए तो बराबर है। ठीक है, मैंने 2 गुना है उसके, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आसानी से देखिए सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। कितना होगा 90y, फिर 9x हो जाएगा = 20x और यहाँ पे 2y। अब देखिए क्या करना है, xy 90y हो गया, इधर से आएगा तो 2y हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20x है, उधर जाएगा तो फिर 9x हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कितना आएगा बोलिए तो 88y आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 11x आ जाएगा, फिर 11 8 कितना होता है 88 होता है, तो 8y हो गया इक्वल टू कितना बोलिए तो x इक्वल टू कितना बोलिए तो 8y। तो देखिए इस इक्वेशन को शुरू में ही लिख दिया है कि आप प्रतिस्थापन विधि से ही बना सकते हैं, इसको इलिमिनेशन प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि ज्यादा ठीक है। x का मान 8y है, इसमें रख दीजिए, सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो आपको खुद सोचना है कि कहाँ कौन सा प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम क्या लिख देंगे बोलिए तो 1। फ्रॉम 1 के अनुसार x + y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। अब देखिए x के स्थान पर कितना लिख देंगे 8y + y इक्वल्स टू 9, 9y इक्वल्स टू 9, 9 से 9 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया बोलिए तो 1 आ गया। अब देखिए 1 आ गया, तो मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि से कि जो कंडीशन नंबर 2 आता है उसको a मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम a लिख देंगे, तो x इक्वल टू कितना 8y आ रहा है, फिर x इक्वल्स टू कितना 8 और y का मान कितना आ गया बोलिए 1, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 8 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि अब संख्या आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए संख्या हमको निकालना है 10, y का मान कितना है 1 है, प्लस में x का मान कितना है बोलिए तो 8 है, मल्टीप्लाई कीजिए 10 और प्लस में 8 कितना हो जाएगा बोलिए तो 18 हो जाएगा। पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी बोलिए तो 81 हो जाएगी। 18 को पलटेगा तो क्या होगा 81 होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं 10 और उसके बाद x का मान यहाँ पर लिख दीजिए 8, 80 है, इसका y का मान 10 / 80 है, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। सिंपल तरीके से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आई होगी कि कहाँ प्रतिस्थापन विधि यूज करना है और कहाँ एलिमिनेशन विधि। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आप लोग हमारे बताने से पहले एक बार पढ़ लीजिए, सिंपल तरीके से पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल है, आसान है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। ठीक है, चलिए उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब होता है जो देता है पैसे को, उसी को बोलते हैं। 50 रुपया और 100 रुपये के नोट देने को कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया और 100 रुपये के नोट कितने कितने प्राप्त किए। तो चलिए क्वेश्चन भी बनाने से पहले देखिए सबसे पहले क्या करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 4। माना कि 50 के नोट्स की संख्या कितना है। 50 के नोट्स x हैं और 100 के नोट्स कितने हैं y है। अब फ्रॉम क्वेश्चन जाएंगे। फ्रॉम क्वेश्चन में कुल नोटों की संख्या कितना है बोलिए तो 25 है। कुल यहाँ पे लिख देंगे, कुल नोट 25 है। ठीक है, तो x + y इक्वल्स टू कितना 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
चलिए नाउ आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे। और देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। 2000 रुपये निकालना चाहती है तो 50 रुपया और 100 रुपये के नोट है, ठीक है। मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, 50 नोट निकालेगी तो कितना रुपया हो जाएगा, 50x हो जाएगा। फिर देखिए 100 के नोटों की संख्या कितना है, y है, तो 100 के नोटों की संख्या y है, कितना इसका कीमत हो गया, तो उसमें 100 से गुना कर देंगे तो उतना गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा मतलब। तो ये कुल 100 वाला पैसा हो गया, ये कुल कितना हो गया, 50 वाला पैसा हो गया। टोटल मिला के वो कितना निकालती है, 2000 रुपये निकालती है। तो देखिए क्या होगा, इसमें से 50 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए तो 2000। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, फिर 5 से 5 के 20, एक जीरो से क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो x प्लस में 2y इक्वल्स टू कितना आ गया 40। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 आपको आ गया, तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। तो चलिए मैं प्रतिस्थापन विधि से तो इसको ऑलरेडी पहले बनाया गया है, विलोपन विधि से बनाते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। चलिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बोलिए तो 2y में से एक y गया तो कितना बचेगा, माइनस में एक y बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 में से 25 गया तो माइनस में क्या बचेगा, 15 बचेगा। इससे काट देंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया, बोलिए तो 15। सिंपल तरीके से y के मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब चलिए यहाँ पर फ्रॉम 1 या 2 किसी से भी रख सकते हैं। फ्रॉम 1 चलते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 25 हो गया। तो x का मान, y का मान कितना आया है, 15 आया है, इक्वल टू 25। तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। तो ऐसे देखा है कि आपको यहाँ पे x का मान 10 मिल गया, y का मान 15 मिला है, और 100 के नोटों की संख्या y कितना है बोलिए तो 15 है। तो आसानी से ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं बात अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, और आप इसको घर पे उम्मीद करते हैं बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि देखिए सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नहीं, सिंपल है सब। तो इस लॉकडाउन में घर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों के लिए नियत किराया है, उसके बाद अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया है। तो मान लेते हैं नियत किराया और अतिरिक्त किराया। चलिए ठीक है। क्वेश्चन में 5 माना कि नियत किराया जो 3 दिन का है, नियत किराया कितना मानते हैं, 100 रुपया मानते हैं। अतिरिक्त दिन के लिए किराया, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना रुपया बोलिए तो वाई। 3 दिन के लिए फिक्स किराया है 100 रुपया, अतिरिक्त दिन के लिए कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ कि कैसे क्या होता है। देखिए एक लड़की है सरिता, 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए कितना रुपया देती है, 27 रुपया देती है। फ्रॉम क्वेश्चन 7 दिनों के लिए फॉर 7 डेज पे कर दिया कितना, 27 रुपया अदा करती है। तो देखिए इसमें से 3 दिन के लिए तो 100 रुपया हो गया, फिर 4 दिन अतिरिक्त हो गया, क्योंकि 3 दिनों के 100 रुपया हो गया तो 4 दिन बचा ना, तो 4 दिनों के लिए कितना है, वाई रुपया। तो एक अतिरिक्त दिनों के लिए 1 वाई, तो 4 अतिरिक्त दिन है तो 4 वाई। टोटल पैसा कितना देना पड़ता है उसको बोलिए तो 27 रुपये। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया, सिंपल तरीके से बन गया। फिर ना आप देखिए, अब इसमें एक और लिखा है कि जबकि सुशी एक पुस्तक को 5 दिनों के लिए 21 रुपया अदा करती है। 5 दिनों के लिए, 5 दिनों में से 3 दिनों के लिए तो फिक्स है 100 रुपया, तो 2 दिन अतिरिक्त बचा तो 2y हो गया। 3 दिन के लिए, ये 2 दिन कितना हो गया, 5 दिन का हो गया। ये 3 दिन का है, ये 2 दिन का, 5 दिन का हो गया। कुल पैसा कितना देती है वो, 21 रुपया देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बोलिए तो 2 हो गया। अब क्या निकालना है, प्रत्येक दिन के अतिरिक्त किराया और नियत किराया ज्ञात कीजिए। तो सिंपल तरीके से उम्मीद करते हैं आप भी बना लीजिएगा। फ्रॉम 1 and 2 कर लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 देखिए कैसे बनाया जाएगा। x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x प्लस में 2y इक्वल्स टू 21, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बोले तो 4y में से 2y गया तो प्लस में 2y, फिर यहाँ पर देखिए 6 बचेगा, 2 3 कितना हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3। सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बनाने में, कुछ नहीं है इसमें। फ्रॉम 1 समीकरण 1 से बनाइए चाहे 2 से बनाइए। चलिए हमने सामने समीकरण 1 से बनाया, फिर समीकरण 2 से आपको बना के दिखाते। ठीक, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, किसी में भी रख दीजिएगा तो आ जाएगा। स्टूडेंट आप इंडिपेंडेंस है, किसी में भी रख दीजिए।
x प्लस में 2, y का मान कितना है 3 है, इसको लिखो 21 हो जाएगा, x प्लस में 3 तो 6 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 21 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलिए तो 15 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो x इक्वल टू 15 हो गया और y का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो इस आधार पे आप समझ गए कि x बराबर क्या है, नियत किराया कितना है बोलिए तो 15 रुपया है, अतिरिक्त किराया कितना है बोलिए तो 3 है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो देखिए क्या करना है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।